महक उठी है फिजा खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। आओ मिलें गले के मंजर बदल जाएं, गिले शिकवे मिटाने को ईद आई है। ये है हमारा प्यारा मुमरा। ठाणे के मजाफात की हसीन वादियों, पहाड़ों और अथाह समुद्री खाड़ियों के बीच बसा एक अनोखा शहर, जहां एक दूसरे से लगकर बिल्कुल करीब करीब बने हुए मकानात इस बात की गवाही देते हैं कि यहां के लोगों ने एक दूसरे के दिलों में भी घर बनाया है। यहां सभी लोग हर सुख दुख में एक खानदान, एक कुंबा की तरह शामिल होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये पूरा शहर उनका परिवार है। इस परिवार का आपसी प्यार और एक दूसरे के लिए इस जज्बे के पीछे यहाँ के हर दिल अजीज रुकने असेंबली डॉक्टर जितेंद्र आभार साहब की कद्रे हद कोशिश व मेहनत भी शामिल रही है। दरअसल मुंबई बम ब्लास्ट के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस अफसरान आए दिन मुमरा में पहुंच जाते थे और यहाँ के नाउम्र बच्चों, नौजवानों को बिना कुछ बताए लेकर चले जाते थे। यहाँ के मकीनों में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया था कि कब किस वक्त पुलिस दरवाजे पर दस्तक देगी। मुमरा में जो बस्ती बढ़ी वो ज्यादातर 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के बाद। जिन्होंने मुंबई फसाद का मंजर देखने के बाद जब यहां का रुख किया तो इस शहर में उस जमाने में न पानी था, न सड़कें थी, न बिजली थी, न अस्पताल, न बैंक, न ढंग का बाजार। बुनियादी सहूलियतों का फूकदान था और इस पर आवाज उठाने को कोई कायद व रहनुमा भी ना था जो शहरियों के हक की बात करने के लिए मजबूती से खड़ा हो सके, लोगों को पुलिस के खौफ से निजात दिला सके। इसी बीच 2009 के बाद एक शख्स आता है और आते ही उसने एक नारा दिया कि सोच बदलो, मुमरा बदलेगा। जब मुमरा था बिल्कुल अंडर डेवलप था और बिल्कुल खेती वगैरह थी। पहला तो मुमरा एकदम एक सिंगल एक रोड था, यहाँ पर सिर्फ 9 फुट का रोड था, चलने में बहुत दुश्वारी होती थी। यहाँ सर्विस रोड नहीं होते थे और पहले जो हुआ करता था लाइट का कट ऑफ हुआ करता था कि हर कुछ घंटों के लिए लाइट कट ऑफ हुआ करती है। पहले ऑटो कम थे, पहले बसें नहीं थी, बसों की सर्विसेज नहीं थी। मुमरा स्टेशन पे नाक रखने की जगह नहीं थी, आज लोग पैर रख रहे हैं। उस शख्स ने 15 साल की दिन रात कड़ी मेहनत व कोशिशों के बाद शहर को बुनियादी सहूलियतों से आरास्ता करना शुरू किया और तब जाकर इस शहर की नई पहचान बनने लगी। और उस शख्स ने आज उसी एक पिछड़े गांव नुमा मुमरा को 15 साल में एक तरक्की याफ्ता शहर में बदल दिया। आज यहाँ 24 घंटे बिजली होने की वजह से मुमरा शहर पूरी तरह से बदलने लगा है। खास करके एमएम वैली की जो सड़क है, उस सड़क ने मुमरा की खूबसूरती में तो गोया 4 चांद लगा दिए हैं। मुल्क भर से कहीं से कोई भी मुमरा आता है और ये रास्ता देखता है तो दांतों तले उंगली दबा लेता है। यहाँ के रियल एस्टेट, घरों और जमीनों की कीमतें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। रमजान के दिनों में होने वाली भीड़ और पूरे महाराष्ट्र से मुमरा के बाजार में कुछ न कुछ खरीदने आए हुए लोगों को देखकर पता लगता है कि अब मुमरा शहर एक कमर्शियल हब बन गया है। लोगों के कारोबार, रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है। बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब शहर की बुनियादी सहूलियतों में बदलाव होता है तब उस शहर का ढांचा ही बदल जाता है, जो अब मुमरा में दिख रहा है। 2009 के पहले यहाँ पे कस्टमर नहीं आते थे, एक हफ्ते तक बिस्मिल्लाह नहीं होती थी। जब से अवार्ड साहब इधर आए हैं मुमरा में काफ़ी अच्छी तरक्की हुई है, मार्केट की लाइन के लिए बहुत अच्छी तरक्की। पार्किंग करके दिया, सबसे मेन फैसिलिटी हमारे को पार्किंग थी। रमजान जो पहले जैसा था अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे मुमरा में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। विदिन 30 साल के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, डेवलप हुई है, रास्ते बड़े बने हैं, लाइट्स के हमारे इशू सॉल्व हुए हैं, पानी वाटर लाइन के जो प्रॉब्लम थे वो सारे सॉल्व हुए। तो वी आर हैप्पी, ऑलमोस्ट हम लोग सारे लोग अभी इस डेवलपमेंट से हैप्पी है। अवार्ड साहब आने के बाद मुमरा कौशल में कंक्रीट रोड बना और एक नया रोड जो है अवार्ड साहब ने जो है अपने निधि से जो है ये एमएम वैली का रोड निकलवा है, जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं। and the difference I've noticed is Mumra has really progressed a lot during these years.
एक जमाने का बदनाम शहर आज मुंबई के मोहम्मद अली स्ट्रीट की बराबरी कर रहा है। लोग जालना, औरंगाबाद, अमरावती, मुरूड, पनवेल, ठाना जिला भर से ही नहीं बल्कि मुंबई से भी मुंब्रा आकर खरीदारी करते हैं। यहां पकवान का जायका लेने आ रहे हैं और रात भर टहलते हैं। उन्हें यहां तहफूज और आराम महसूस होता है। अब यहां ना पुलिस का डर है, ना किसी भाई दादा टाइप गुंडों का खौफ है। यहां अपनेपन का एहसास होता है। हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ खरीदी करते हैं, खाना भी एक साथ खाते हैं। कोई मजहबी कशीदगी भी नहीं दिखाई देता है। ऐसी बंजर जमीन में तरक्की, अच्छी सोच, सकाफत, बाहिमी मोहब्बत, इत्तेहाद, सामाजिक वाबस्तगी और एकता के बीज बोने का हौसला करने वाले डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड सर की दयानतदारी ने मुंब्रा की सूरत बदल दी। उनकी अनथिक कोशिशों से शहर में कौमी शाहराह का तौसी हुई। शहर के हर रास्ते गलियां की पक्की हुई। किसी भी शहर की सड़कें शहर की तरक्की में हाईवे का काम करती हैं। रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाके की सफाई और उसकी तज़य्यनकारी करके मसुम्बा बंद तरीके से स्टेशन एरिया में होने वाली भीड़ को मुनक़सीम किया। शहरियों के सफर को आसान बनाने के लिए नकल व हमल को मलूज रखते हुए ट्रांसपोर्ट के कई रूट शुरू किए गए। नए अस्पताल तामीर करते हुए शहरियों की सेहत का ख्याल रखा गया। नए आबी ज़खायर और पाइपलाइन बनवाकर मुंब्रा के शहरियों को पानी की परेशानी से निकाला गया। बिजली सप्लाई के सब स्टेशन कायम करके लोगों की जिंदगी में रोशनी लाई गई। स्टेडियम, कोचिंग सेंटर में मिल रही जदीद तरीन सहूलियात और ट्रेनिंग से नौ उम्र खिलाड़ियों के मन में नई उड़ान भरने की तवाइन मिली। रोजगार के लिए दूसरे शहरों पर मुनहसिर रहने वाले नौजवानों के लिए अब मुंब्रा शहर में ही मल्टीनेशनल हब खुल रहे हैं। आज शहर में इतने टावर्स खड़े हुए दिखाई देते हैं। हर गली के फुटपाथ और सड़कें सीमेंट कंक्रीट की दिखाई देने लगी हैं। पहले लोग बिजली न आने उसकी आंख मिचौली से परेशान रहते थे। अब बिजली जाती ही नहीं है। इन लजुहात से यहां फ्लैट की कीमतें बढ़ रही हैं। फिर भी लोग यहां घर ले रहे हैं। लोगों ने अपना ख्याल बदला, सोच बदली और मुंब्रा बदल गया। इस बदलाव में एक शख्स ही नहीं, पूरा मुंब्रा शामिल था। डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के साथी, यहां के उनके नगर सेवक, यहां के सभी सियासी लीडर भी इस विकास के अहम हिस्सेदार हैं। यहां की ट्रैफिक निजाम 2-3 सालों में और अच्छा हो जाएगा। तरक्की के और भी रास्ते खुलेंगे। इस शहर की सूरत को खूबसूरत बनाने और इसकी तरक्की के लिए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी की दयानतदारी और उनकी बुलंद आवाज आज शहर की पहचान बन गई है। अवार्ड साहब के लिए खास तौर से हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। जितेंद्र आव्हाड जो है इस एरिया के लिए, मैं ये रियली दिल से मानता हूँ, इस एरिया को अगर चेंज किसी ने लाया तो उन्होंने लाया। मैंने ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं देखा जो ग्रास रूट लेवल पे आके लोगों की हेल्प करता है और इतना लोगों का सोचता है। आव्हाड साहब को तो सारी मुंब्रा की पब्लिक ही पसंद करती है। उनके विजन से मुंब्रा खुशहाल हो रहा है। आसमान में मौजूद चांद रमजान के दिन ईद मनाते वक्त लोगों के चेहरे पर खिलने वाली खुशी और मुंब्रा में होने वाली इस तब्दीली का गवाह है। माहौल में खुशी है, हंसी है, रोशनी है। बस यही हम सभी की जिंदगी में आबाद रहे। ईद मुबारक।